Question number 1. The resistance of material increases with temperature. It is a metal, semiconductor, insulator और नॉन मेटल. यानी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका क्या चीज़ बढ़ता है? रेजिस्टेंस. ये ऐसा किस में होता है? मेटल्स में. आपको एक ग्राफ की मदद से दिखाता हूँ. ये देखें, जो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है. जब इसके मुकाबले में जब टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो इंसुलेटर जो कि ग्लास वगैरह होते हैं, प्लास्टिक हो गए, उनका रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाता है. इसी तरह सेमीकंडक्टर्स, जिस तरह थर्मिस्टर्स होते हैं, उनका भी रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाता है. तो कंडक्टर क्या होते हैं? मेटल इज़ अ कंडक्टर. क्वेश्चन नंबर 2. अल्फा रेज पासिंग थ्रू गैस प्रोड्यूस वेपोरेशन, एक्साइटेशन, आयनाइजेशन और रेडिएशन. ये डायग्राम देखें. अल्फा रेज जो होते हैं दे आर हाईली चार्ज पार्टिकल्स. They tend to attract electrons away from nearby molecules and cause the molecules to become ions, यानी आयोनाइजेशन कराता है. क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इससे मिलते जुलते कोई भी क्वेश्चन बोर्ड वाले दे सकते हैं. आउटपुट ऑफ दिस सर्किट इज सेम एज डैश गेट. अब देखने से बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आपने क्या करना है, फ़ौरन से इसका जो है ना आपने ट्रुथ टेबल बना लेना है. यहाँ तो मुझे पता था कि ये एंड गेट के बराबर है क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, लेकिन कैसे बनाना है ये आपने ट्रुथ टेबल बनाया. जल्दी से आपने 0001 1011 लिख दिया. अब आपने क्या करना है, एक एक को इनपुट लगा के आउटपुट देखते रहनी है. जब आपने 00 लगाया तो 0 यहाँ से नॉट होके 1 बना, यहाँ भी 0 नॉट होके 1 बना, 1 + 1 यहाँ पे 1 आया, नॉट होके 0 हो गया. तो आपने ये पहला ट्रुथ टेबल की लाइन फिल कर दी. इसी तरह अब आप सेकेंड रो फुल करेंगे. जब आपने 0 1 किया है तो तब क्या आउटपुट आ रही है? 1 एंड 0. 1 + 0 यहाँ पे 1 आता है, लेकिन इन्वर्ट होके नॉट हो गया, तो ये हमने 0 लिख दिया. थर्ड पे जाते हैं. 1 0 किया और 1 0 से क्या आया? 0 1 आया. 0 + 1 1 होना था और नॉट होके 0 हो गया, तो ये 0 आ गया. फोर्थ पे चलते हैं. 1 0 1 0 हो गया. 0 + 0 0 बना, लेकिन इन्वर्ट होके 1 बन गया, तो ये फाइनल 1 आ गया. अब आप इस ट्रुथ टेबल को गौर से देखें तो ये किससे मिलता जुलता है? ये बिल्कुल एंड गेट जैसा ट्रुथ टेबल बना है. तो आंसर इज ए, एंड. क्वेश्चन नंबर 4. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा स्टोरिंग डिवाइस? हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क या प्रोसेसर? बड़ा ऑब्वियस है प्रोसेसर. प्रोसेसर में तो कुछ नहीं हम लोग डेटा स्टोर कर सकते. क्वेश्चन नंबर 5. अ क्लॉथ इज़ यूज टू रब एन अनचार्ज प्लास्टिक रॉड, यानी प्लास्टिक रॉड पे चार्ज कोई नहीं है, उसको हम रब कर रहे हैं कपड़े के साथ. वाई डज द प्लास्टिक रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड क्लॉथ बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज? अगर रॉड नेगेटिवली चार्ज हो रही है तो जाहिर है वो गेन कर रही है इलेक्ट्रॉन. तो ये पहले दो ऑप्शन जिसमें रॉड गेन्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हीं में से हो सकता है. रॉड लूजेज इलेक्ट्रॉन्स में से नहीं हो सकता. अब आगे देखते हैं. रॉड गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड क्लॉथ गेन्स पॉजिटिव चार्ज. क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज भी कहाँ से आएगा? नहीं आ सकता. रॉड गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड क्लॉथ लूजेज इलेक्ट्रॉन. क्लॉथ ने क्या काम किया है? इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं. तो ये वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है. ये आप तस्वीर देख सकते हैं. कपड़े को हम लोगों ने फर वाला जो है रबर के रॉड से जब किया है या प्लास्टिक के रॉड से, किसी भी रॉड से, तो क्या हो रहा है? रॉड जो है नेगेटिव चार्ज ले रहा है और क्लॉथ के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बाकी रह गया. क्वेश्चन नंबर 6. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल डिवाइस प्रोड्यूस स्मॉल साइज इमेज? माइक्रोस्कोप, कैमरा, पेरिस्कोप या स्लाइड प्रोजेक्टर? वेरी ऑब्वियस, इट्स कैमरा. क्यों? माइक्रोस्कोप तो छोटे को बड़ा करता है और पेरिस्कोप जो है ये क्या करते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली सामने से इमेज दिखा देता है. कैमरा जो है आपका ये बहुत छोटे साइज़ का इमेज बनाता है. फिल्म होती है अक्सर इसके अंदर या डिजिटल साइज़ होता है. और प्रोजेक्टर तो आपको पता है, फैमिली देखें प्रोजेक्टर लगा के बड़े साइज़ की वीडियो उससे आगे डिस्प्ले कर रही है. क्वेश्चन नंबर 7. इफ़ अ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज कनेक्टेड टू अर्थ थ्रू अ वायर, व्हाट हैपन्स? पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है एक, उसको हम लोगों ने एक तार से लगा के ज़मीन में गाड़ दिया, तो क्या होगा? याद रखें फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन करते हैं. इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम अर्थ टू स्फीयर. आप ये भी कह सकते थे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम स्फीयर टू अर्थ, लेकिन स्फीयर तो क्या है? वो तो पॉजिटिवली चार्ज है. ये डायग्राम देखें और समझें. ये पॉजिटिवली चार्ज है. अब जब हम इसको यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो हमेशा देखें किस चीज़ ने फ़्लो करना है? इलेक्ट्रॉन्स ने. तो यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो भी ज़मीन के अंदर मौजूद हैं उसमें से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ये एक न्यूट्रल पार्टिकल हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8.
Thumb in the Fleming left hand rule indicates the direction of magnetic field, force, current या voltage. इसका आंसर मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था. इसका आंसर है फोर्स. और ये लेफ़्ट हैंड रूल पे भी अप्लाई होता है, इवन राइट हैंड रूल पे भी. मैं आपको एक पिक्चर से समझाता हूँ. ये पिक्चर में आप देखें, मैंने थंब को कह दिया फादर, और इंडेक्स फिंगर को कह दिया मदर, और सेंट्रल फिंगर को कह दिया चाइल्ड. फादर, मदर, चाइल्ड. याद रखना आपके लिए हमेशा आसान रहेगा. फादर का पहला लफ्ज़ एफ़ तो ये फोर्स, मदर का पहला लफ्ज़ एम तो ये मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड का पहला लफ्ज़ सी तो ये करंट. तो थंब किस डायरेक्शन में है? फोर्स. क्वेश्चन नंबर 9. द करंट इन अ सर्किट इज 0.4 एम्पियर. Charge that passes a point in the circuit in a period of 15 seconds will be dash 2 coulombs, 4 coulombs, 6 coulombs और 8 coulombs. आंसर इज 6 coulombs. कैसे? ये आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए. Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, या ट्राइंगल में लिख दें Q आई टी. यानी अगर टाइम निकालना हो तो Q डिवाइड बाई आई कर लेंगे, आई निकालना हो तो Q डिवाइड बाई टी. अभी हम लोग क्या चाहिए? Q चाहिए. आई मल्टीप्लाई बाई टी करेंगे तो 0.4 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू 6 coulombs. क्वेश्चन नंबर 10. In damping process, amplitude of oscillations remains constant, gradually increases, progressively reduces या becomes infinite. ये वक्त के साथ साथ रिड्यूस होती है. जैसे आपने कभी गाड़ी के अंदर देखा हो, गाड़ी को कभी स्पीड ब्रेकर के ऊपर जंप लगाओ तो शॉक ऑब्जॉर्बर्स जो है आहिस्ता आहिस्ता उसके झटके को कम करना शुरू कर देते हैं. वहाँ पे डैम्पिंग हो रही होती है शॉक ऑब्जॉर्बर की मदद से. तो आंसर इज सी. और ये आप देख सकते हैं, इसका ग्राफ बना हुआ है. एम्पलीट्यूड कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम. Question number 11. Time period of vibrating spring is 2 seconds. Its frequency will be 0.1 Hz, 0.5 Hz, 0.2 Hz, 1 Hz. बहुत ही आसान. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड 2 है तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0.5 Hz. फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. डैश इज यूज टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ. एको. अक्सर बच्चे इधर कंफ्यूज होकर एको को फ़ौरन सर्कल कर देंगे, लेकिन नहीं करना. अल्ट्रासाउंड ये चीज़ है बेसिकली. जो सोनार सिस्टम होता है शिप्स के अंदर वो ये यूज़ करता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं, वाटर वेव्स नहीं. तो अल्ट्रासाउंड इज़ द आंसर. और उसके लिए आप इस तस्वीर को देखें. शिप जो है नीचे क्या चीज़ भेज रही है? अल्ट्रासाउंड. और वापसी पे रिटर्न क्या हो रहा है? एको. तो हम जो यूज़ कर रहे हैं चीज़ वो अल्ट्रासाउंड यूज़ कर रहे हैं. मैं वीडियो के बीच में स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करता कि सब्सक्राइब करें या लाइक करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ वो डिस्टर्ब होते हैं बल्कि अपना फोकस भी लूज़ कर जाते हैं. अलबत्ता वीडियो के आखिर में ज़रूर याद करा दूं कि अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर किया करें. ये आपके उस्ताद के लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखते हैं. खुश रहें और राब्ते में रहें.